जी हाँ, आज हम लोग ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन लास्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 1 का। क्लियर बच्चों? जिन बच्चों ने पार्ट 5 यानी नहीं देखा, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आप जाकर खुद सर्च कीजिए एक्टिव लर्नर्स और उसको देखिए। आप जो मैथ साइंस के जो कोर्सेज हम लोगों ने शुरू किए, कितने आराम से उसको मैंने समझाया है। आप खुद इस बात को रियलाइज करो और कमेंट्स करें। ठीक है बच्चों, तो आइए आज हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। बच्चे इसमें इतना ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि वो समझ नहीं पाते कि आखिर कैसे इसको डिफाइन किया जा रहा है, और जब क्वेश्चन सामने आता है तो वो परेशान हो जाते हैं। तो आइए आज हम लोग छोटी कड़ी से शुरू करेंगे और देखिए किस तरह आसानी के साथ हम लोग 4-5 नंबर अपना सिक्योर कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आइए सारा ध्यान इधर। इस पूरे के पूरे रिएक्शन में सिर्फ और सिर्फ दो बातें होंगी, या तो हाइड्रोजन से रिलेटेड या फिर ऑक्सीजन से रिलेटेड। ओके, आइए समझते हैं किस तरह से। देखिए बच्चे, दो बातें होंगी, एकदम याद रखना, ऑक्सीजन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन हाइड्रोजन। जब किसी एटम के साथ या फिर किसी एलिमेंट के साथ या फिर किसी कंपाउंड के साथ ऑक्सीजन का एडिशन होगा, ऑक्सीजन का एडिशन होगा, तो अपने आप समझ जाए कि हाइड्रोजन का रिमूवल होगा। क्लियर? दिस इज एडिशन एंड दिस इज रिमूवल। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम बच्चों? एक चीज जुड़ रही है तो दूसरा अपने आप हट जाएगा। एक बात कंफर्म पता चल गई? दूसरे में ऑक्सीजन आपको रिमूव हो रहा है, मतलब हट रहा है। क्लियर? तो हाइड्रोजन आपको क्या होगा, उसका एडिशन होगा। कोई कंफ्यूजन? एकदम बात समझ में आई? ऑक्सीजन का अगर एडिशन होता है तो हाइड्रोजन अपने आप निकलेगा। यहां तक कोई कंफ्यूजन? या फिर ऑक्सीजन अगर निकल रहा है तो हाइड्रोजन जाके जुड़ जाएगा। आपको मैं एक लास्ट में इतना मस्त ट्रिक दूंगा कि मैं आपको वादे के साथ कह सकता हूं कि आपका एक भी क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ उस 4 लाइन के ट्रिक से आपका सॉल्व हो जाएगा। तो प्लीज मैं बार बार कहता हूं, कंटिन्यू रहे। साइंस में क्या कहते हैं कि एक भी कड़ी छूट गई ना तो समझो आपकी कंसेप्ट की लड़ी टूट गई। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेट्स स्टार्ट एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ऑक्सीडेशन एंड आफ्टर दैट वी आर डिस्कस अबाउट रिडक्शन। एनी प्रॉब्लम? ओके, लुक एट द बोर्ड बच्चों। ऑक्सीडेशन को अगर हम लोग ब्रेक करते हैं, उसे तोड़ते हैं, तो ऑक्सी प्लस एड प्लस एशन कह सकते हैं। ऑक्सी का मतलब क्या समझ लीजिए कि ऑक्सीजन, एड मतलब ऑक्सीजन का एड। क्लियर? अब यहीं से डेफिनेशन कंप्लीट हो गया कि ऑक्सीजन का एड इज नोन दैट इज नोन एज प्रोसेस। We can easily define that oxidation is the process of adding of oxygen to a substance or compound or element. ठीक है? The process of addition of oxygen to a substance में क्या क्या है? केमिस्ट्री में जब हम बात करते हैं तो कंपाउंड ही आएगा, एलिमेंट आएगा। क्लियर? अब इसको दूसरे तरह से भी तो डिफाइन कर सकते हैं। जब मैंने क्या बताया था, ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, इसका मतलब हाइड्रोजन का क्या होगा, रिमूवल होगा किसी एलिमेंट से, किसी कंपाउंड से, किसी सबस्टेंस से। क्लियर बच्चों? बात समझ में आ रही है? ऑक्सीजन का जैसे ही एडिशन होता है हाइड्रोजन इसका निकल जाए, तो हम लोग दो बेसिस पर डिफाइन कर सकते हैं व्हाट इज ऑक्सीडेशन। तो वी कैन से दैट द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू अ सबस्टेंस। क्लियर? एंड इन द सेकंड वे वी कैन डिफाइन दैट रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अ सबस्टेंस इज नोन एज ऑक्सीडेशन। क्लियर? Now we can easily define कि that is addition of oxygen to the substance या to a substance, okay, is known as oxidation. Or we can say that removal of hydrogen, clear, to a substance. बात समझ में आ रही है बच्चों? साइंस को समझने की ज्यादा कोशिश कीजिए, फिर आप खुद डिफाइन करने लगे। आइए लेट्स टेक एन एग्जांपल। व्हेन कार्बन combines with oxygen, that means combination means addition, it forms carbon dioxide, hence this is a ऑक्सीडेशन रिएक्शन। कोई कंफ्यूजन? इन द सेम वे अगर सल्फर के साथ ऑक्सीजन का एडिशन नहीं होता, कंबाइन नहीं करता, तो क्या सल्फर डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता? नहीं। तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ ऑक्सीडेशन। वी कैन इजीली डिफाइन व्हाट इज रिडक्शन। रिडक्शन इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। क्लियर? यहां तो कोई दिक्कत? तो जब एडिशन हाइड्रोजन का होगा तो अपने आप रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगा। ओके, लेट्स टेक एन एग्जांपल। यहां हम लोग देख रहे हैं कि अगर ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन नहीं मिलता है, दैट मींस एडिशन ऑफ हाइड्रोजन नहीं होता, तो क्या वाटर का फॉर्मेशन होता है? हेंस वी कैन से दैट दिस इज अ रिडक्शन रिएक्शन। ओके, आइए अब हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल लेते हैं और उस एग्जांपल की मदद से हम लोग और ज्यादा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करते हैं व्हाट इज ऑक्सीडेशन एंड व्हाट इज रिडक्शन। This is copper oxide. Okay, when copper oxide is heated with hydrogen gas, then copper metal and water are formed. Okay, this is the reaction. यहां हम लोग अब ऑब्जर्व करते हैं तो देखते हैं कि यहां क्या है, कॉपर ऑक्साइड। ऑक्साइड है ना इसमें, यानी ऑक्सीजन है ना इसमें, और जब हम लोग देख रहे हैं कि इन द प्रोडक्ट साइड यहां ऑक्सीजन गैप हो गया। मतलब गैप होने का मतलब क्या हो गया? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ ना बाबू। यहां देखिए कि यहां पे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन लिखे रहे, और वी नो दैट रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज रिडक्शन। एनी प्रॉब्लम? अगेन
ओके यहां ध्यान दीजिए, इन द रिएक्टेंट साइड देयर इज ऑक्सीजन विथ कॉपर, ओके, एंड इन द प्रोडक्ट साइड oxygen is removed from copper, hence we say that के removal of oxygen takes place and the whole process is known as reduction. यहां देखिए बच्चों, यहां क्या हुआ, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन का एडिशन हुआ है एंड वी नो दैट एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन. समझ में आई बात? कितनी आसानी के साथ हम लोगों ने with this example we can easily define what is reduction and what is oxidation. Okay, from this example we conclude some facts that oxidation and reduction reaction takes place together, okay, yes, simultaneously, okay, and they are opposite in nature, okay. On the basis of this we can define oxidation and reduction reaction as redox reaction. Yes, of course, oxidation and reduction reaction is also known as redox reaction, okay, okay. चलिए और कुछ हम लोग फैक्ट्स निकालते हैं. यहां देखिए बच्चों, ये क्या है, ये क्या है बच्चों, कॉपर ऑक्साइड, जिसने क्या किया, ऑक्सीजन को रिमूव किया. तो क्या अगर ये ऑक्सीजन को रिमूव नहीं करता, खुद को रिड्यूस नहीं करता, तो क्या हाइड्रोजन का एडिशन हो पाता ऑक्सीजन के साथ, या फिर हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो पाता? नहीं पॉसिबल होता. तो इससे एक फैक्ट और पता चलता है कि किसी भी रेडॉक्स रिएक्शन में दो तरह के सबस्टांस होंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट. लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट. यहां तक किसी कोई प्रॉब्लम, बातें समझ में आ रही है कैसे, कितनी आसान होते चली जा रहे. उसके बाद जो मैं आपको ट्रिक दूंगा ना, तो फिर इतनी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप बड़े आसानी के साथ इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे. आइए बच्चों, पहले हम लोग डेफिनेशन समझ लेते हैं कि व्हाट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसे शॉर्ट में ओए लिखेंगे. क्लियर? सबस्टांसेस व्हिच गिव्स ऑक्सीजन फॉर ऑक्सीडेशन. जो सबस्टांस किसी रेडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीजन देता है, मतलब ऑक्सीजन देने का मतलब ऑक्सीजन का लॉस, दैट इज रिडक्शन. यानी कि ऐसा सबस्टांस जो खुद को रिड्यूस करता है या जिसका रिडक्शन होता है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. क्लियर? यानी कि जिसका रिडक्शन होगा वो क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. कोई कंफ्यूजन? या फिर ऐसे कह सकते हैं सबस्टांस विच रिमूव्स हाइड्रोजन, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि वो सबस्टांस जो कि हाइड्रोजन को रिमूव करेगा, अर्थात खुद को ऑक्सीडाइज करेगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. क्लियर? सेम वे दो सबस्टांसेस व्हिच गिव्स हाइड्रोजन. क्लियर? यानी कि हम लोगों ने पिछले एग्जांपल में देखा ना, हाइड्रोजन मिला आपको ऑक्सीजन को, ओके. तो दो सबस्टांसेस व्हिच गिव्स हाइड्रोजन फॉर रिडक्शन. सेम वे वी कैन डिफाइन दैट सबस्टांसेस व्हिच रिमूव्स ऑक्सीजन. क्लियरली? अभी आप बेसिक बात समझ, नोट्स उसके लिए नहीं परेशान हुए, पहले आप कंसेप्ट को समझिए. ठीक है, यहां तक बात समझ में आई. और देखिए ट्रिक से हम लोग क्या पता चला कि रिडक्शन का मतलब, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है, इसको जब भी आप ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इसको आपको अपने माइंड में रखना है बच्चों, है ना. बराबर आप कॉपी के साइड में इसको लिख लीजिएगा, ताकि इसकी मदद, आप देखिए नोटिस कीजिए, इसकी मदद से आप कितनी आसानी के साथ ऑक्सीडेशन रिडक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते. देखिए बच्चों, कभी भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन से क्वेश्चंस आते हैं तो इस फॉर्म में आएगा. आपको कोई रिडॉक्स रिएक्शन दिया होगा और 4 पार्ट में आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे. आपको पूछा जाएगा कि व्हाट इज विच सबस्टांस इज ऑक्सीडाइज, यानी किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, विच सबस्टांस इज रिड्यूस्ड, यानी किसका रिडक्शन हो रहा है, एंड व्हाट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, व्हाट इज रिड्यूसिंग एजेंट. और बड़े आसानी के साथ आप 4 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर उठा सकते हैं. ठीक है, आइए समझते हैं. इन द सेम रिएक्शन दैट when copper oxide is heated with hydrogen, we found copper metal and water is formed. Clear? कोई प्रॉब्लम? यहां हम लोगों ने देखा था, देखिए गौर से, कि यहां क्या होता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा था. क्लियर बच्चों? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन मतलब रिडक्शन हो रहा था. कोई कंफ्यूजन? यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम बच्चों? और ये क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा था, दैट इज दैट मीन्स ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस. क्लियर है बच्चों? यहां तक किसी को प्रॉब्लम? उसके बाद बात आती है कि इनमें से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा और रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा. क्लियर? मैं इन दिस रिएक्शन वी कैन इजीली ऑब्जर्व दैट कॉपर ऑक्साइड रिमूव्स ऑक्सीजन, दैट्स व्हाई दिस इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. क्लियरली? और जो बच गया वो तो खुद ब खुद रिड्यूसिंग एजेंट होगा. क्लियर? तो इसके लिए टेंशन नहीं लेना है, ये अपने आप क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट. अरे भाई 4 चीज है, ठीक है. पहले तो 2 चीज था, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, तो एक का ऑक्सीडेशन होगा तो दूसरे का रिडक्शन ही होगा. क्लियरली? उसके बाद अगर कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, दूसरा क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट है, तो उसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, एकदम आराम से एक होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. आप किसी एक को जज कर लेते हैं, अगर आप दैट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो वी कैन इजीली से दैट द नेक्स्ट इज रिड्यूसिंग एजेंट. इसमें कोई प्रॉब्लम? आइए, तो इंपॉर्टेंट एग्जांपल, सो दैट्स व्हाई प्रैक्टिस मोर एंड मोर. ओके, let's take another example. Here we can see that when hydrogen sulfide is react with chlorine gas, it forms sulfur and hydrogen chloride.
ओके, एनी प्रॉब्लम? अब हम लोग क्या फाइंड करना है कि विच सब्सटेंस इज ऑक्सीडाइज्ड, यानी किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है, विच इज आपको ऑक्सीडाइजिंग एंड विच इज रिड्यूसिंग। यहां तक किसी कोई प्रॉब्लम बच्चों? तो देखिए यहां पे कहीं ऑक्सीजन दिखाई दे रहा है? नहीं, ऑक्सीजन नहीं दिखाया। तो कितने बच्चे देखकर जो न्यू में सीख रहे हैं वो परेशान हो जाते हैं, ऑक्सीजन तो है नहीं। तो मैंने क्या बताया था, देयर आर टू क्राइटेरिया टू डिफाइन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो अगर ऑक्सीजन नहीं है तो वी कैन डिस्कस अबाउट हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्लियर? तो वी नो दैट कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज रिडक्शन, and on the basis of hydrogen we can define oxidation and reduction reaction. Okay, so in this reaction we can see that in the reactant side hydrogen is present with sulfur, okay, and in the product side hydrogen is removed. Hydrogen is removed, okay, we can observe the removal of hydrogen is known as oxidation. So we can write here, आप लोगों को भी अगर एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं तो आपको तो इन द सेम पैटर्न लिखना है, ठीक है बच्चों? आपकी कॉपी जितनी क्लियर होगी नंबर अच्छे आने के चांसेस ज्यादा अच्छे। क्लियर बच्चों? आइए देखिए, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन दैट मीन्स ऑक्सीडेशन। अब सिंपल सी बात है, जब एक का ऑक्सीडेशन हुआ तो दूसरे का रिडक्शन ही होगा। यहां देखिए क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन देखिए जाके ऐड हो जा रहा है ना, तो दैट मीन्स देयर इज रिडक्शन टेक्स प्लेस, ओके, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। क्लियर? दैट मीन्स रिडक्शन। बन गया? कितना टाइम लगा आपको इस क्वेश्चन को बनाने में? बच्चों कितनी आसानी के साथ हम लोगों ने इस टॉपिक को भी सीख लिया। देख, स्टेप बाय स्टेप जब हम लोग चलते हैं तो बड़ी आसानी के साथ बड़े से बड़े टॉपिक को हम लोग कवर कर सकते हैं, चाहे वो कितना ही डिफिकल्ट और कॉम्प्लिकेटेड क्यों ना हो। ओके, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आपको कंटिन्यूटी होनी चाहिए, परसेवरेंस होना चाहिए, मतलब लगातार आपको सतत प्रयास करते रहना है। ओके, और हाँ बच्चों, सेशन पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए। बच्चों लास्ट में आप एक बात देख लीजिए कि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिगार्डिंग ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है बच्चों? A shiny brown colored element X on heating in air becomes black in color. Okay? कोई एलिमेंट है जो कि शाइनी ब्राउन कलर का होता है, जब उसको हीट करते हैं एयर के साथ तो कैसा हो जाता है? काला हो जाता है। तो पूछ रहा है कि नेम द एलिमेंट X, इसका नाम क्या है, एंड द ब्लैक कलर्ड कंपाउंड फॉर्म्ड। क्लियर बच्चों? तो एक रिएक्शन है जब कॉपर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और फॉर्मेशन करता है कॉपर ऑक्साइड का। क्लियर? व्हेन कॉपर रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन इट फॉर्म्स कॉपर ऑक्साइड। कॉपर इज ऑफ ब्राउन रेड कलर एंड आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ कॉपर ऑक्साइड इट बिकम्स ब्लैक इन कलर। सो द आंसर इज the shiny brown colored element X is copper. When it reacts with oxygen it forms copper oxide which is black in color. Okay, and that is the answer of this question. This is most important questions. Okay, बहुत सारे एग्जाम में पूछ चुका है, तो प्लीज आप इसको बार बार रिपीट कर लीजिएगा।